क्या आप गार्डनिंग करते हैं? क्या आप भी जब कभी कोई नया पौधा लेकर के आते हैं तो धीरे-धीरे आपका पौधा पीला पड़ने लगता है, पत्तियाँ गिरने लगती हैं या पौधे की ग्रोथ ही बिल्कुल रुक जाती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये गलती पौधे की नहीं बल्कि हमारी होती है। ज़्यादातर गार्डनिंग में जो गलतियाँ होती हैं जब हम टेरेस गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग या किसी भी तरीके की गार्डनिंग अपनी छत पर करते हैं या हम कहीं और भी उस गार्डनिंग को ज़मीन पे भी करते हैं, तो हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है शुरुआत में जब हम नए होते हैं, हम बिगिनर गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आज हम उन्हीं गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा और क्या ऐसा किया जाएगा जिससे कि हमारे पौधे मरना और खराब होना बंद करने की कर दें और कहीं ज़्यादा हेल्दी और फास्ट ग्रोथ पकड़ लें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम बगीचा। और क्या आपको गार्डनिंग सीखना पसंद है? तो ये वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम एक-एक करके उन सभी गलतियों पे बात करेंगे जिसकी वज़ह से हमारे गार्डनिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बड़ी जो गलती हम करते हैं उसमें बात आती है ओवर वाटरिंग की। ओवर वाटरिंग क्या है कि जब हम बिगिनर गार्डनर होते हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में हम होते हैं और हम क्या करते हैं अपने प्लांट को खूब भर-भर के पानी देते हैं, ज़रूरत के बिना पानी देते हैं। तो लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि इससे हमारा पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि जब हमारी मिट्टी लगातार गीली होती है, जड़ें हमेशा पानी वाली मिट्टी में पड़ी रहती हैं, तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचता ही नहीं है और जड़ें सड़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रूट रॉट की समस्या हमारे प्लांट्स में आना शुरू हो जाती है। आप पौधे को तभी पानी दो जब ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच तक सूखी दिखाई देने लगे, अदरवाइज़ आप पानी देना अवॉइड करिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि मुझे प्यास मेरे लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, मुझे प्यास लगी है या नहीं लगी है, दिन भर पानी पीऊँ तो उसका नुकसान मुझे भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी फ्रेंड्स सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉट जिसमें हम प्लांट को लगाते हैं उसका सही चुनाव ना करना, मतलब कि रॉन्ग पॉट सिलेक्शन करना। क्योंकि कई बार हम ऐसे पौधे लगाते हैं जिनकी जड़ों को फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए लेकिन हम उसको छोटे पौधे में पॉट में लगा देते हैं। और कुछ हमारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि बड़े भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बहुत कम जगह लेती हैं और उनके लिए हम बहुत बड़े-बड़े गमलों को लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि छोटे गमले रूट फैलाने की जगह नहीं मिलती है और बड़े गमले वाले पौधे में रूट ज़्यादा होती नहीं है तो वो मिट्टी कभी सूख ही नहीं पाती, जिससे कि क्या होता है पौधा सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। तो हमेशा पौधे के अकॉर्डिंग ही सही साइज़ का पॉट आप चुनें, गमला आप चुनें। अब बात करेंगे गलती नंबर 3 की। जो सबसे बड़ी गलती है उसमें एक गलती ये भी है कि जो पॉट, जो गमला हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सही तरीके से ड्रेनेज होल्स का ना होना। हम पौधा तो लगा देते हैं, ड्रेनेज होल जब सही नहीं होते या ब्लॉक होते हैं उसके ड्रेनेज होल, तो पानी उसमें से निकल नहीं पाता और अंदर ही अंदर वो हमारे पौधे को सड़ाना और ख़राब करना शुरू कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई पॉट लगा रहे हैं तो अच्छे से चेक करिए कि ड्रेनेज होल उसके अंदर है या नहीं है या प्रॉपर उसकी ड्रेनेज होल खुले हुए हैं या नहीं है। अब ये तो बात हो गई, हमने गमला भी कैसा लेना है ये भी समझ गए, हम ड्रेनेज होल भी रखना है, लेकिन पौधा उगेगा किसमें? उसके लिए हमको चाहिए एक अच्छा सॉइल मिक्स। तो पुअर सॉइल मिक्स, खराब सॉइल मिक्स की लेने की गलती आप कभी मत करिएगा। गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग और आपकी कंटेनर गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है मिट्टी की, कि कैसी मिट्टी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो मिट्टी में कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखो। मिट्टी को देखो, ज़मीन में लगाए हुए पौधों की अलग बात होती है और टेरेस गार्डनिंग की बात अलग होती है। यहाँ पे हम गमले और पॉट में पौधा उगा रहे थे, उसमें मिट्टी भी हमें बिल्कुल वैसी ही चाहिए होती है जो वहाँ पे सूटेबल हो पाए। तो मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी ज़्यादा ना रुके, मिट्टी ऐसी हो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हो, मिट्टी हल्की हो जिससे कि गमला इधर से उधर शिफ्ट करना आसान हो और हमारी टेरेस पे भी उसका वज़न ज़्यादा ना पड़े। तो मिट्टी के अंदर हमेशा यूज़ करिए सूखी पत्तियाँ, हमेशा यूज़ करिए वर्मी कंपोस्ट, आप इसमें यूज़ करिए कोकोपीट और वो सारे छिलके या वो सारी चीज़ें सूखी हुई जो कि मिट्टी को हल्का भी बनाएँगी और मिट्टी आपकी उपजाऊ भी बनी रहेगी। और उसमें हमेशा नीम खली का यूज़ ज़रूर करिए 1 से 2 मुट्ठी, जिससे कि क्या होगा कि आपकी मिट्टी के अंदर किसी तरीके का फंगस या रोग भी नहीं लगेगा। तो एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट तीनों का एक सही मिक्सचर आपको तैयार करना है। तो ये हो गई आपकी सॉइल की बात। अब बात करते हैं 5वीं गलती हम कौन-सी करते हैं? पौधे को सही तरीके से धूप नहीं मिल पाती, क्योंकि हर पौधे की धूप की जो ज़रूरत है ना वो अलग-अलग होती है। कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिनको फुल सनलाइट, मतलब पूरा दिन सूरज की रोशनी चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, मतलब कि ऐसी जगह पे आप रखो जहाँ पे धूप की रोशनी तो आ रही है बट डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है। तो पौधों को हमेशा चेक करिए कि किस पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पौधे को जितनी धूप चाहिए उतनी नहीं मिलेगी तो भी वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स।
अब नेक्स्ट गलती की अगर बात करते हैं तो गलती नंबर 6, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना। हाँ, घी हेल्थ के लिए अच्छा है तो भर-भर के खा लो, ऐसा नहीं होता। जिस पौधे को जितनी खाद की ज़रूरत होती है हमें उतना ही देना है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाद नहीं देनी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाद पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है, पत्तियाँ जल जाती हैं और कई बार क्या होता है कि पौधे की रूट्स भी खराब हो जाती है, ग्रोथ की जगह वो डी-ग्रोथ पे चला जाता है। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि वो हरा-भरा ज़्यादा फ्लावर्स दे, लेकिन थोड़ी देर में हम क्या देख रहे होते हैं, पौधा मरने वाला होता है, पौधा मर रहा होता है। तो खाद की एक समय सीमा निश्चित करिए कि 10 से 15 दिन में ही देना है और 1 से 2 मुट्ठी ही देना है, और किस सीज़न में कौन-सा खाद देना है ये चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, गलती नंबर अगर 7 की बात करें तो कई बार हम बिना मौसम को ध्यान में रखे, बिना सीज़न को ध्यान में रखे कोई भी पौधा लेके खरीद के ले आते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर पौधे को लगाने का एक सही सीज़न होता है, सही मंथ होता है, सही समय होता है। बारिश के पौधे बारिश में ही लगते हैं, सर्दी के पौधे सर्दी में भी लगाइए और गर्मी के पौधे गर्मी में। अगर मौसम के अकॉर्डिंग आप पौधा लगाएँगे तो उसकी ग्रोथ और सर्वाइव करने का जो उसका टाइम पीरियड है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इससे क्या होगा, आपकी प्लांटिंग सीज़न जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छी गार्डनिंग में अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब बात करेंगे गलती नंबर 8 की। गलती नंबर 8 क्या होती है, पौधा भी लगा दिया, पौधे को लगाए हुए टाइम भी हो गया, अब हम उसको सिर्फ पानी और खाद दे रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या हमारा पौधा सही से साँस भी ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। उसको हम कहते हैं रूट बाउंड प्लांट, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं और जड़ें अंदर से जाल बना लेती हैं और जड़ें साँस लेना बंद कर देती हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका कौन-सा प्लांट जो है रूट बाउंड हो चुका है। अगर रूट बाउंड प्लांट हो चुका है तो उसको बाहर निकालिए, उसकी कटाई-छटाई करिए सही तरीके से। ये वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा, और फिर से नई मिट्टी और नए फर्टिलाइज़र और नए गमले का चुनाव करके उसको सही समय पे रिपोर्ट ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी और प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। अब बात करेंगे गलती नंबर 9। जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, छोटे-छोटे पेस्ट को इग्नोर करते हैं। हमें आइडिया ही नहीं होता कि छोटे-छोटे कभी-कभी कहीं-कहीं दिखने वाले जो पेस्ट है ना, हमारे पूरे प्लांट को खा सकते हैं। इनमें अगर बात की जाए तो एफिड्स, मेलीबग्स, व्हाइट फ्लाइज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले ये आपके पेस्ट हैं, जो कि पौधे में अगर एक बार लग गए तो ये पौधे को फिर छोड़ते नहीं है, उसका पूरा पत्तियों का रस चूस के पौधे को पूरा खराब कर देते हैं। तो इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है कि जब आपके पौधे पे कोई आपको फ्लाई या कोई मिलीबग दिखेगा, आपको तभी ध्यान रखना। आप डे फर्स्ट से इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर एक टाइम पीरियड 10 दिन का, 8 दिन का, जो आपका टाइम पीरियड आपको सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट हो सके, आप नीम ऑयल का स्प्रे टाइम टू टाइम अपने गार्डन में करते रहिए, ताकि इन इस तरह के पेस्ट को, इन कीड़ों को गार्डन में आने का मौका ही ना मिले। और अब बात करेंगे बिल्कुल लास्ट एंड लीस्ट गलती नंबर 10 की, रॉन्ग रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का तरीका जो है, अगर गलत तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, गलत मौसम में रिपोर्टिंग करेंगे तो इसका फ़ायदा ना मिलके आपको नुकसान ही मिलेगा। तो रिपोर्टिंग का सही तरीका होता है, जब भी कोई पौधा रिपोर्ट करना है, आप या तो ज़्यादातर कोशिश करिए मॉर्निंग में भी ना करके इसको इवनिंग में करें। इवनिंग शाम के टाइम पे पौधा रिपोर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि उसको कई घंटों तक उसके रूट स्टॉक से बाहर आने का उसको टाइम मिल जाता है, पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है। और रिपोर्ट के बाद तुरंत उसको ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। कुछ दिनों के लिए, 5 से 7 दिन के लिए उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे रोशनी तो आए लेकिन तेज़ धूप ना आए, तो पौधा आपका अच्छे से चलेगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो बिगिनर गार्डनिंग में हम सभी लोग से हो जाती है शुरुआत में, तो इनको करने से बचना है। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सुबह पानी देना सबसे अच्छा रहता है। महीने में 1 बार कम से कम ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्लांट को ज़रूर दो। पौधों की पत्तियाँ अगर सूख रही हैं, पीली पड़ रही है तो उनको आप हटा दीजिए। और अगर बारिश के टाइम में आपके पौधों में, गमलों में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको टाइम टू टाइम निकालते रहिए। और बारिशों के मौसम में पॉट्स के नीचे से अगर हो सके तो जो ड्रेनेज स्प्रे होती है उसको भी हटा देना चाहिए। और हफ्ते में ये ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी या कोई भी पेस्ट उस पे ना लगे, टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहिए। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो टेरेस गार्डनिंग है बहुत अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये बिगिनर गार्डनिंग की कुछ ऐसी 10 गलतियाँ हैं जिन्हें अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारे पौधों की, हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है बहुत ही बेहतर और हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन-सी ऐसी गलती है और कौन-सी ऐसी सबसे बड़ी गलती है जो हमसे बार-बार होती है और इस विषय पे हमको आगे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। वो गार्डनिंग फ्रेंड्स जो आपके साथ लिंक में हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और होम बगीचा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल को अपना थोड़ा-सा प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट गार्डनिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए और वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।